वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम की सही स्थिति और वस्तुओं का स्थान। मास्टर बेडरूम की सही दिशा और स्थान। मास्टर बेडरूम का निर्माण घर के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कोने में करना सबसे शुभ माना जाता है। यह कोना स्थायित्व और मजबूती का प्रतीक होता है। इस दिशा में स्थित शयन कक्ष परिवार के मुखिया को शक्ति, सफलता और स्वास्थ्य यदि किसी कारणवश यह दिशा उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित विकल्पों को भी अपनाया जा सकता है। बड़े पुत्र के लिए दक्षिण दिशा में शयन कक्ष। अविवाहित बच्चों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा। मेहमानों के लिए उत्तर पूर्व दिशा का प्रयोग किया जा सकता है। बचने योग्य स्थान। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कोना मास्टर बेडरूम के लिए उचित नहीं होता क्योंकि यह स्थान देवताओं का क्षेत्र होता है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है, जिससे घर के मुखिया को क्रोध, अनिद्रा और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बेड पलंग की सही स्थिति। बेड को दक्षिण या पश्चिम दीवार से सटाकर रखना चाहिए, जिससे सोते समय सिर दक्षिण या पश्चिम की ओर हो। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना वर्जित होता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। पलंग लकड़ी का बना होना चाहिए। धातु मेटल का बेड नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। पलंग के नीचे कोई कबाड़ या अनावश्यक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। दो गद्दों का प्रयोग न करें, इससे पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अलमारी और तिजोरी का स्थान। अलमारी और तिजोरी को दक्षिण दीवार से लगाकर रखना शुभ होता है। जब अलमारी खुले तो उसका दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे धन समृद्धि बढ़ती है। तिजोरी के अंदर दर्पण रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह संपत्ति को दोगुना करने का प्रतीक है। अलमारी में अनावश्यक वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। खिड़कियां और वेंटिलेशन। शयन कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश और ताज़ी हवा का प्रवाह आवश्यक होता है, इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए। खिड़कियों पर भारी पर्दे न लगाएं, हल्के और सकारात्मक रंगों के पर्दों का उपयोग करें। सोते समय खिड़कियों को ढंककर रखना चाहिए, ताकि बाहरी ऊर्जा से शांति भंग न हो। दर्पण मिरर की स्थिति। बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नींद में बाधा आती है। यदि कमरे में ड्रेसिंग टेबल है तो उसे इस प्रकार रखें कि सोते समय शरीर दर्पण में न दिखे। यदि वार्डरोब में दर्पण लगा हो तो इसे रात में कपड़े से ढंककर रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्थान। शयन कक्ष में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न्यूनतम मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली तरंगें स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। यदि टीवी रखा गया है तो इसे उपयोग के बाद ढंककर रखें। बेड के पास मोबाइल चार्जिंग करने से बचें, यह मानसिक अशांति और अनिद्रा का कारण बन सकता है। रंगों का चयन। मास्टर बेडरूम में हल्के और सुखद रंगों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हल्का गुलाबी, क्रीम, हल्का नीला, हल्का हरा आदि। गहरे रंग जैसे काला, गहरा लाल, भूरा मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। बेडशीट और तकियों के कवर भी हल्के और शांतिप्रद रंगों के होने चाहिए। पौधे और सजावटी वस्तुएं। शयन कक्ष में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस और बोनसाई नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के लिए मनी प्लांट, तुलसी, बांस का पौधा या सुखदायक खुशबू वाले फूल रखे जा सकते हैं। शयन कक्ष में पानी से जुड़ी तस्वीरें जैसे झरना, नदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अशांति और आर्थिक हानि हो सकती है।
पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखने के लिए राधा कृष्ण या प्रेमी पक्षियों की तस्वीरें लगाना शुभ होता है। लाइटिंग और रोशनी। शयन कक्ष में अधिक तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए। हल्की और मध्यम रोशनी शुभ मानी जाती है। बेड के सिरहाने हल्की रोशनी वाली लैंप रखना शुभ होता है। शयन कक्ष में लाल या नीली रोशनी न रखें, यह मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकती है। दरवाजे और प्रवेश द्वार। मास्टर बेडरूम का दरवाजा मजबूत और उच्च गुणवत्ता की लकड़ी का होना चाहिए। दरवाजे पर किसी प्रकार की चीखने या आवाज करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शयन कक्ष का प्रवेश द्वार सीधा बेड के सामने नहीं होना चाहिए, यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।